आज के इस अद्भुत और आध्यात्मिक वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी महिमा हर संत, ऋषि, मुनि और शास्त्रों ने एक स्वर में गाई है। नाम जप, यानी भगवान के पावन नाम का स्मरण। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे धर्म गुरु, विशेषकर पूज्य गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज बार बार यही कहते हैं, नाम जपो, नाम में ही परमात्मा का वास है। क्यों वे हमें दिन रात राम, कृष्ण, शिव, राधा या किसी भी अपने आराध्य के नाम का जप करने के लिए प्रेरित करते हैं? तो आइए आज हम गहराई से समझते हैं कि यह नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि हमारे मन, चित्त, आत्मा और पूरे जीवन को रूपांतरित करने वाली एक दिव्य शक्ति है। क्या आपने कभी समुद्र की गहराइयों में छिपी हुई उस अद्भुत लीला को देखा है जो जीवन, भक्ति और समर्पण का गहरा संदेश देती है? कुछ विशेष समुद्री और कीट प्रजातियों में यह विचित्र परंतु अद्वितीय व्यवहार देखा गया है, जहां नर जीव समुद्र की तलहटी में रेत या कीचड़ से एक सुंदर घर बनाता है, अपने पूरे अस्तित्व को लगाकर, जैसे कोई तपस्वी ध्यान में लीन हो। इसके बाद वह मादा के चारों ओर परिक्रमा करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भक्त परमात्मा के चारों ओर उसकी कृपा की परिक्रमा कर रहा हो। मादा उस नर को चुपचाप देखती है, जैसे प्रकृति स्वयं किसी साधक की भक्ति की परीक्षा ले रही हो। वह उसके श्रम, उसकी निष्ठा और समर्पण का निरीक्षण करती है। यह प्रक्रिया कुछ क्षणों की नहीं होती, यह कई दिनों, महीनों या सालों तक चलती है। मादा कुछ नहीं कहती, पर सब कुछ समझती है। और फिर होता है सबसे रहस्यमयी चमत्कार। यदि वह नर किसी कारणवश न रहे, तो वही मादा धीरे धीरे नर में परिवर्तित हो जाती है। उसका संपूर्ण अस्तित्व बदल जाता है, हार्मोनल रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक भूमिका में भी। यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं होता, यह उस भाव के कारण होता है जो भीतर पनप चुका होता है, भावपूर्ण समर्पण का भाव। क्या यही प्रक्रिया हमारे भीतर नहीं घटती जब हम नाम जप करते हैं? हम भी तो उसी तरह एक ही नाम का स्मरण बार बार करते हैं, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, जैसे हमारी आत्मा परमात्मा के चारों ओर परिक्रमा कर रही हो, श्रद्धा, भक्ति और एकनिष्ठ प्रेम से। वह दिव्य शक्ति, वह ईश्वर चुपचाप हमारे अंतरतम को देखती है, न हमारी आंखों को, न ही शब्दों को, बल्कि केवल हमारे भाव को पढ़ती है। वह हमारे मन की चंचलता को परखती है, हमारी साधना की गहराई को तौलती है। और जब यह निरंतरता, यह समर्पण और यह भावों की पूर्णता टिक जाती है, तब ईश्वर स्वयं हमारे भीतर प्रकट हो उठते हैं। न बाहर से आते हैं, न बुलाने पर आते हैं, बल्कि हमारी चेतना में स्वयं खिल जाते हैं, जैसे सूर्य अंधकार को चीरकर उजाला कर देता है। मानव मन स्वभाव से ही अत्यंत चंचल होता है। हर क्षण यह हजारों विचारों के झुंड में भटकता रहता है, और यही भटकाव हमें भीतर से अशांत, उलझन भरा और थका हुआ बना देता है। लेकिन जैसे ही हम नाम जप की शुरुआत करते हैं, यह बिखरा हुआ मन धीरे धीरे एक दिशा पकड़ने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रेडियो बार बार स्टेशन बदलता है तो शोर ही सुनाई देता है, लेकिन जब आप एक ही चैनल पर टिक जाते हैं, तभी उसमें से मधुर संगीत स्पष्ट सुनाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन राम, कृष्ण, राधा या शिव जैसे किसी एक नाम पर टिक जाता है, तब भीतर से एक अनोखा आंतरिक संगीत उभरता है, जिसे हम शांति कहते हैं। तो प्रारंभ में नाम जप मन के रेडियो को स्थिर करने का माध्यम है, और जब यह स्थिर हो जाता है, तो उस मौन में हमें वह आवाज जो सुनाई देने लगती है। भागवत में यह सुंदर वर्णन मिलता है कि श्री राधा जी दिन रात हर क्षण केवल कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करती थीं। उनका मन, वाणी और प्राण सब कुछ श्री कृष्ण में लीन हो गया था। उनकी भक्ति इतनी गहन और निरंतर थी कि वह स्वयं कृष्णमय हो गई। यह कोई साधारण स्थिति नहीं थी, बल्कि उस चरम भक्ति की अवस्था थी जहां भेद मिट जाता है, भक्त और भगवान एकाकार हो जाते हैं। राधा केवल श्री कृष्ण का नाम नहीं जपती थीं, वे स्वयं श्री कृष्ण के स्वरूप को जीती थीं। यही नाम जप की पराकाष्ठा है, जब नाम, स्मरण और साधना इतनी गहराई में उतर जाए कि साधक स्वयं उस नाम का प्रतीक बन जाए। नाम जप तभी प्रभावशाली होता है जब वह सच्चे श्रद्धा, समर्पण और एकाग्रता के साथ किया जाए, न कि केवल बाहरी प्रदर्शन के लिए। आजकल हम देखते हैं कि कई लोग हाथ में माला या जाप काउंटर तो ले लेते हैं,
लेकिन मन और चित्त पूरी तरह सांसारिक चिंताओं में उलझा रहता है। अभी तक खाना नहीं बना, शाम को मार्केट जाना है, ऑफिस की मीटिंग है, मोबाइल में कौन सा मैसेज आया है। ऐसे में नाम जप सिर्फ एक क्रिया बन जाती है, उसका कोई आत्मिक प्रभाव नहीं पड़ता। सच्चा नाम जप तब होता है जब हर जप के साथ दिल भी धड़कता है, जब हर नाम के साथ भाव निकलता है और जब मन संसार से हटकर उस एक नाम में खो जाता है। जैसे राधा जी ने सिर्फ नाम नहीं जपा बल्कि नाम को जिया, ठीक वैसे ही जब हम भी अपने भीतर श्रद्धा, प्रेम और समर्पण जगाते हैं तब नाम जप हमें रूपांतरित करता है। माला और काउंटर साधन हैं, साध्य नहीं। यदि मन स्थिर नहीं है और जप यंत्रवत हो रहा है तो वो केवल उंगलियों की कसरत है, आत्मा की साधना नहीं। इसीलिए कहा गया है, भाव के बिना भक्ति नहीं और भक्ति के बिना मोक्ष नहीं। जब हम नाम जप की बात करते हैं तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, आखिर हमें किस नाम का जप करना चाहिए? इसका उत्तर स्पष्ट है, वही नाम जपना चाहिए जो सच्चे गुरु द्वारा हमें प्रदान किया गया हो, क्योंकि वही नाम हमारे लिए उपयुक्त, जीवंत और हमारे कर्मों और प्रकृति के अनुसार होता है। सच्चा गुरु वही होता है जिसने स्वयं उस नाम की गहराई को जाना हो, जिसने उस नाम से ईश्वर को पाया हो, उसकी लीला का अनुभव किया हो और जो भक्त को भी उसी मार्ग पर ले जा सके। गुरु वो नहीं जो स्वयं को ईश्वर घोषित करे, बल्कि गुरु वह है जो शिष्य को ईश्वर से मिला दे। इसी को संत कबीर ने बड़ी सुंदरता से कहा है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यानी ऐसे गुरु को बारंबार नमन है जिसने हमें गोविंद से मिलवा दिया। इसलिए नाम जप तभी प्रभावशाली और फलदायक होता है जब वह श्रद्धा के साथ सच्चे गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का किया जाए। वही नाम हमारे भीतर परिवर्तन लाता है, वही नाम हमें धीरे धीरे ईश्वर के अनुभव तक पहुंचा देता है। तो आइए हम भी आज से केवल माला नहीं बल्कि मन के मोती पिरोते हुए नाम जप करें, श्रद्धा से, भाव से, समर्पण से। क्योंकि जब नाम हृदय से निकलता है तब ईश्वर स्वयं भीतर प्रकट हो जाते हैं। नाम में ही नारायण है और जप में ही जीव का जीवन बदलने की शक्ति। आज से एक शुरुआत करें, एक नाम, एक भाव, एक लक्ष्य, परमात्मा की ओर। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां मिलती रहें।